वो अमावस्या के दिन आपको कोई बैरियर नहीं लगता, आपकी कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी तुरंत बैठती। अमावस्या के दिन एक सर्वे, प्रमाणिक है कि नहीं वो तो मैं नहीं जानता, एक सर्वे को मैं पढ़ रहा था, उस दिन रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। स्वामी जी, हम अमावस्या के दिन को अशुभ क्यों मानते हैं? नमस्कार, नमो नारायण। अमावस्या कोई भी हो, उसका अपना महत्वपूर्ण एक जीवन में हमारे योगदान तो रहता ही है। साल में 12 बार अमावस्या आती है, 12 बार पूनम आती है, और भी जो तिथियां वो इस तरह से होती हैं, पर अमावस्या विशेष भारत के सनातन धर्म से इसका बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण जुड़ाव है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पुराने ज़माने में, पुराने मतलब 20, 15, 25 साल पहले भी, जो हमारे मजदूर, कारीगर, मिस्त्री काम करते थे वो अमावस्या के दिन छुट्टी लेते थे। हमारे खेतों के किसान भी अमावस्या के दिन छुट्टी लेते थे। लेकिन दिन ब दिन वो वेस्टर्न कल्चर आया, मल्टीनेशनल कल्चर आया, 90 के बाद ये अमावस्या वाला भी छुट्टी लोगों ने लेना बंद कर दिया। उसका एक कारण वैज्ञानिक कारण था। धर्म से धर करके या धर्म के जिसको कहते हैं ना, उसके डर के मारे लिया हुआ कोई छुट्टी ऐसा नहीं था। इसका साइंस ये है कि अगर आप समुद्र के किनारे नज़दीक रहते हो तो आपने देखा होगा अमावस्या के दिन समुद्र में, जिसको हम लो टाइड और हाई टाइड कहते हैं, वो खेल उस दिन होता है। अमावस्या में आध्यात्मिक दृष्टि से अगर मैं आपको कहूं तो जो लोग तंत्र की साधना में होते हैं, वो चाहे नेगेटिविटी वाला हो या पॉजिटिविटी वाला, उनके लिए वो आकाश खुला होता है। अमावस्या के दिन, जैसे सर्वपितृ अमावस्या सपोज है, तो वो अमावस्या के दिन आपको कोई बैरियर नहीं लगता, आपकी कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी तुरंत बैठती है। रीज़न ये है कि उस दिन कीलक मंत्रों के ऊपर से हट जाता है। अमावस्या की उन गरियों में भगवान शिव जी के द्वारा जो मंत्रों पर कीलक लगाया हुआ है, कीलक क्यों लगाया हुआ है कि उसका दुरुपयोग होता है मंत्रों का, विशेषकर असुरों द्वारा, दानवों द्वारा, राक्षसों द्वारा, और वो लोग जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए भगवान शिव ने लगभग सारे मंत्रों पर कीलक डाल दिया, और ये कीलक खुलता है सिर्फ कुछ पर्टिकुलर डेज पर, जिसमें से 4 रात्रि बहुत विशेष हैं। और भारतीय सनातन धर्म के अंदर ये 4 रात्रियां आप भी अगर अनुष्ठान करते हैं तो इसमें कोई भी मंत्र की जब आप साधना करते हो तो वो साधना सिद्ध होती है, क्योंकि उस दिन कीलक का कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। कौन सी वो रात्रियां हैं? एक तो आपकी आने वाली है अभी दिवाली की काली रात, जिसको काली चौदस कहते हैं, उसको कहते हैं कालरात्रि। ये हुआ कालरात्रि, फिर हुआ महारात्रि। महारात्रि मतलब शिवरात्रि वाली महारात्रि। फिर आती है मोहरात्रि। मोहरात्रि में कौन सी? जन्माष्टमी वाली रात्रि, भगवान कृष्ण का जन्म होता है, वो मोहरात्रि। और फिर है दारुण रात्रि। दारुण रात्रि कौन सी? जो पूर्णिमा के दिन होली होती है, वो होलिका दहन वाली जो रात्रि होती है वो होती है दारुण रात्रि। तो कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि, इस श्लोक के सपोर्ट में मैं आपको जो बता रहा हूं वो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के 79वें श्लोक के अंदर ये श्लोक है। कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि च दारुणा त्वं श्रीवरी त्वं ह्रीं त्वं बुद्धि बोध लक्षणा। ये 4 रात्रियों के विषय में माँ की स्तुति करते हुए भगवान कहते हैं, देव कहते हैं कि तुम माँ सर्वे सर्वा हो। और ये 4 रात्रियों का माँ के साथ भी, आद्याशक्ति के साथ भी, पराम्बिका के साथ भी बहुत गहरा संबंध है। जैसे कालरात्रि तो सीधी सीधी काली के साथ जुड़ गई, महारात्रि शिवरात्रि, आप बोलोगे ये तो शिव जी की शिवरात्रि है, नहीं, उस दिन विवाह है शिव का। तो शिव और शिवानी का जो विवाह है वो शिवानी को लेकर के ये रात्रि का महत्व उसमें बढ़ता है। मोहरात्रि तो आप कहोगे जन्माष्टमी की कृष्ण का जन्म है, उसमें कहाँ शक्ति आई? लेकिन भगवान कृष्ण से पहले जो एक बच्चा पैदा हुआ था वो तो योग माया था, जो बिजली बन करके हाथों से उड़ गया। तो योग माया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, आप इसको मत भूलिएगा। और दारुण रात्रि तो होली की रात्रि है ही, जब होली का दहन करने के लिए प्रहलाद जी को बिठाती हैं, तो उसमें तो है ही। सारा ये 4 महारात्रियों का मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें शक्ति का बहुत बड़ा लेना देना होता है। कई लोग मुझे मिलते हैं, हज़ारों लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारी अमावस्या बहुत ख़राब जाती है। बिल्कुल जाती है। अगर आप 3-4 महीने अपने ऑब्जर्व करोगे, जो काल निर्णय वाला कैलेंडर या ऐसा कोई आता है जिसमें पंचांग होता है, पंचांग वाले कैलेंडर में आप उस तिथि पे लिख दो आपका कौन से दिन मूड खराब होता है,
आपके घर में रहने वाले विशेष व्यक्तियों का कौन से दिन पे मूड खराब होता है, किस दिन आपका नुकसान होता है, उसको अगर 3 महीने की आप रीडिंग करते हो 100 दिन की, तो आपको तिथि हाथ में आ जाती है कि मेरी ये तिथि खराब जाती है, तो उस तिथि का आप निराकरण कर सकते हो। तो ज़्यादा करके मैंने देखा लोग अमावस्या के विषय में काफ़ी चिंतित रहते हैं कि मेरी अमावस्या के दिन लोगों को गुस्सा अनायास आ जाता है। अमावस्या के दिन एक सर्वे प्रमाणिक है कि नहीं वो तो मैं नहीं जानता, एक सर्वे को मैं पढ़ रहा था, उस दिन रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, स्पेशली अमावस्या के उन घंटों के अंदर जो काल रात के होते हैं। कुल मिलाकर के अमावस्या एक ऐसा तिथि है जिसका इस पूरे सृष्टि के साथ बहुत गहरा संबंध है, और इस गहरे संबंध को जितना हम समझेंगे उतना हमारे लिए अध्यात्म को समझना भी आसान हो जाता है। तो सिर्फ ये खेल समुद्र का नहीं है, चंद्रमा का नहीं है, उससे आगे है, लेकिन ये फिलॉसफी और विज्ञान उसमें आ जाता है। पारिवारिक झगड़े जो होते हैं वो भी अमावस्या को देखे जाते हैं, तो उसको भी हम कर सकते हैं, टाल सकते हैं। लेकिन आप खुद अगर अपना लें अमावस्या को, ये बातें कि एक तो सर्व पितरों के तर्पण के दिन भी अमावस्या है। आप अमावस्या को, हर अमावस्या को एक नियम बना लीजिए, गरीबों को कुछ दान करिए, बच्चों को कुछ मिठाई वगैरह दे दीजिए, पेड़ पर पानी चढ़ा दीजिए, शिव जी के अभिषेक में जाइए, वगैरह वगैरह, जो आप यथाशक्ति कर सकते हो पितरों के निमित्त, वो अमावस्या को करना बहुत अच्छा है। अमावस्या को तर्पण भी होता है, कई दूसरे विधि विधान के उस दिन यज्ञ होते हैं। अमावस्या को आप गीता भी पढ़ सकते हैं और वो अर्पण कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लाभ हेतु उसी दिन मंदिर में के पीपल में नीचे दिया प्रज्वलित करना, ये भी बहुत अच्छा है। मीठी बूंदी या मीठी बूंदी के लड्डू जो है वो गरीब बच्चों में आप बांट सकते हैं। शिव जी के ऊपर काले तिल से थोड़ा अभिषेक यथाशक्ति जो आपकी है वो कर सकते हैं। काली और भैरव जी के मंदिर में यथाशक्ति आप पूजा करें। काली और भैरव को उस दिन अगर पूरी रात दिया जलता है तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। आपका जो भी संकल्प है वो संकल्प लेकर के आप उस दिए को वहीं पीपल के नीचे या मंदिर में छोड़ आएं। आपको और किसी बाहरी व्यक्ति के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, पंडित की ज़रूरत नहीं है, प्रश्न करने की भी आपको कोई मन में जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, पर थोड़ा सा आपको प्रयास ज़रूर करना पड़ता है। जहाँ तक मैं और देखता हूँ कि अमावस्या की रात को कई लोगों के मन में एक डर अनजाना सा होता है, उस चीज़ से मैं कहूँगा डरो मत। अगर आप परमात्मा का नाम ले रहे हो, नाम स्मरण आपकी ताकत है, आप भगवान से जुड़े हुए हो, तो याद रखो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। आपके भगवत नाम में इतनी शक्ति है। हाँ, थोड़ा सा जो सावधानियाँ होती हैं वो सावधानियाँ अगर छोटी छोटी ले लें, अनावश्यक रूप से आपको अगर लगता है कि मेरी अमावस्या ठीक नहीं है तो उस दिन गाड़ी मत चलाइए। आपको बाहर लंबी दूरी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले दिनों का अनुभव है मेरा, मेरे एक शिष्य हैं और मजदूरी का बेचारे काम करते हैं। उनकी अमावस्या हमेशा से ही खतरनाक रही है। कई उनके एक्सीडेंट, कई नुकसान अमावस्या को हुए। तो मेरे पास आया, राजेश नाम है उसका, तो मुझे कहा कि गुरुजी मुझे वापी जाना है और आज अमावस्या है, मैं जाऊं। और मैं हमेशा कहता हूं कि डरो मत, परमात्मा तुम्हारे साथ है। मैंने उससे पूछा कहाँ तक जाओगे, तो उन्होंने कहा वापी तक ही जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, वापी तक जाओ और 6 साढ़े 6 तक तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, 5 बजे तक हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा। अब देखो, परमात्मा का विधि का विधान भी एक होता है कि आपको जो प्रेरित करता है। अब वो वापी जाने की बजाय वापी से आगे सिलवासा की तरफ भी निकल गए। सिलवासा यूनियन टेरिटरी है 30 किलोमीटर दूर, और वो उस एरिया में चले गए। वहाँ पहुँचते पहुँचते उनको 7 साढ़े 7 8 हो गए, लौटते हुए कुछ 9 हो गए, और उनका वही मोटरसाइकिल सिलवासा के अंदर स्लिप हुआ और उसको काफ़ी चोट लगी। चोट लगने के बाद मुझे फ़ोन आया। अगली सुबह वो बच्चों ने भी उनके बताया कि इस तरह से एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट कोई मेजर तो नहीं था, लेकिन उनकी टांग में लगा ज़रूर था। और कुछ दिनों के बाद, रिकवरी के बाद वो मिलने आया, तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी मेरे पास तो गुरु मंत्र भी है और मैंने आपसे पूछा भी था, तो फिर मेरा ऐसा एक्सीडेंट क्यों हुआ। तो मैंने कहा भाई, तुमने जो एक्सीडेंट बता रहे हो, तो तुम तो 5 साढ़े 5 बजे वापस आ जाने वाले थे, तो रात को 9 बजे एक्सीडेंट कैसे हो गया। बोले वो थोड़ा सा काम पड़ गया, इसीलिए मैं सिलवासा निकल गया। तो तुम गुरु आदेश के आगे निकल गए ना, स्मार्टनेस दिखाई। हमें पता था कि इस समय के आगे तुम्हें नहीं जाना था। ऐसा नहीं कोई हम बहुत बड़े अवतारी पुरुष हैं और तुम्हें हम बता रहे हैं, बट एक चीज़ होती है, उस नियम को हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये बात डरने से नहीं, अज्ञान के कारण होती है। मैं जो आपको ये बताना चाहता हूँ इस स्टोरी का मतलब, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि अगर आपको लगता है बहुत इसमें आपने रीडिंग कर ली है कि ये चीज़ आपको सूट नहीं हो रही है, तो उसको अवॉइड करें।
दूसरी, परिवार में कलह है, कुछ भी है, तो उसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि महीने के अंदर एक मौन व्रत की साधना रखो, और ये मौन व्रत आप अमावस्या को रखो। क्या अमावस्या के दिन मौन व्रत की साधना कर सकते हो आप? काफी कुछ जीवन में आपके हल्का हो जाएगा। और वैसे तो दिन के अंदर 1 घंटे का मौन साधना आप स्वयं से ही पालो, सबके लिए नियम मत बनाओ, परिवार के, अपने लिए पहले बनाओ कि इतने समय तक मैं मौन रहूंगा। वो चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात, उसमें आप नियम कर सकते हो। उस मौन के साधना से आपके भीतर जो दृढ़ता है साधना की वो बढ़ेगी। और मौन साधना का बहुत बड़ा महत्व है। विपश्यना के अंदर मौन साधना को ही महत्व दिया गया है। विपश्यना और क्या है? अपने श्वासों को आते जाते देखना और मौन में साधना करना। कोई मंत्र नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, बहुत सरल है, लेकिन मौन की बड़ी महिमा है। दूसरी बात यह है कि जब हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, धर्म के पथ पर कहते हैं, तो कुछ विपत्तियों से बचने के लिए, नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको धर्म चिन्हों का धारण करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप त्रिपुंड लगाते, त्रिपुंड लगाइए, शिव का टीका लगाएं, विष्णु का टीका लगाएं, लेकिन सिंदूर लगाएं, जो भी आपको लगना है। ये धर्म का चिन्ह है, ये एक प्रतीक है जो आपको बचा लेता है। और कई कई मामलों में अगर आपको थोड़ा सा शनि या इसका प्रकोप होता है तो आप लोहे का कड़ा वगैरह पहनते हो, वो खराब बात नहीं है। बहुत महीन छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा है। सारा दिन जो आपका मुंह जूठा रहता है, ये जो आप मावा मसाला डालते हो, ये पान चबाना, सुपारी चबाना, ये ठीक नहीं है। ये जूठा मुंह सारा समय रखना, ये दरिद्रता का प्रतीक है। आप जो मुझे प्रश्नों में लिखते हो ना, नौकरी नहीं मिल रही है, पैसे नहीं आ रही हैं, तो गहरे में आप अपने जीवन शैली को तो देखो। अगर आप सारा समय मुंह जूठा और थूक रहे हो तो आपकी दरिद्रता तो उसमें आ रही है। कोई मंत्र, कोई तंत्र, साक्षात शिव आपका उद्धार नहीं कर सकते। ये वो दुर्गुण हैं जिन दुर्गुणों से बड़े बड़े राजाओं तक के लोग साफ हो गए। तो इन दुर्गुणों से बाहर आ जाओ, मुंह जूठा मत रखो। ये जो गुटके वगैरह मुंह में डाल रखे, थूकना वूकना बंद कर दो। अनावश्यक थूकने से आपके आसपास के जो छोटे उपदेव होते हैं, आत्माएं होती हैं, उनको भी पीड़ा पड़ती है। उनको आप जूठा कर रहे हो, उनका भी अभिशाप लगता है। ये ठीक नहीं है हर जगह थूकना। सफाई के दृष्टि से तो ठीक ही मैं आपको जो बता रहा हूँ, लेकिन ये आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा पाप है और आप इस पाप के बागी बन रहे हो। ये पाप मत करो, आपका स्वास्थ्य भी उससे ठीक होगा। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई कि ये 4 रात्रियाँ तो है और 12 रात्रियाँ अमावस्या की हैं, इन रात्रियों में बहुत कुछ आप साधना कर सकते हो। और स्पेशली अभी तो सर्वपितृ अमावस्या भी आ रही है। इस दिन आप सर्वपितरों के लिए विशेष में दोपहर का जो समय होगा, जो भी दान कर सकते हैं, पेड़ पर पानी चढ़ाने से लेकर शिव अभिषेक तक लेके गरीबों तक, जो भी कर सकते हो करो। न कर सकते हो तो यथाशक्ति पूजा पाठ तो कर ही सकते हो। क्या शतरुद्री पढ़ सकते हो? क्या विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हो? गीता का 7वां अध्याय पढ़ सकते हो? हनुमान चालीसा तक पढ़ सकते हो? तो कुछ तो करोगे। अगर अपना उद्धार छोटे से छोटे में आप नहीं करोगे तो आपका उद्धार कोई नहीं कर सकता। देखो, स्वयं को स्वयं बल देकर उठाना होता है। अध्यात्म का नियम है, पहले आप प्रयास करें, परमात्मा तो हमेशा है ही आपके साथ। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार आपको। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप अपने इस अध्यात्म मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहें। अपने ऋषि मुनियों की इस विरासत को, पुराणों को, पुस्तकों को पढ़ें, यात्राएं करें, इस देश को देखें, इस देश के लोगों को देखें। बाकी डिस्क्रिप्शन में तो बाकी सब चीज़ें दी हुई है। और आपके प्रश्नों को जब जब समय मिलता है हम सिर्फ पढ़ते हैं और उत्तर देते हैं, फ़ोन अटेंड नहीं करते। कृपया, ये साधना का समय चल रहा है नवरात्रि का, तो आप भी इसमें हमें सहयोग देंगे और अननेसेसरी डिस्टर्ब हम एक दूसरे को नहीं करेंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार किसी और विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमो नारायण।